साइंस बुलेटिन। साल 2024 के पहले 6 हफ्तों में चीन में स्मार्टफोन की बिक्री में 7% की गिरावट। चीन की कुल स्मार्टफोन यूनिट की बिक्री साल 2024 के पहले 6 हफ्तों में 7% साल दर साल गिर गई। एप्पल, ओप्पो और वीवो जैसे प्रमुख विक्रेताओं ने दोहरे अंकों में गिरावट देखी। यह खुलासा मंगलवार को जारी एक रिपोर्ट में हुआ है। काउंटरपॉइंट रिसर्च के अनुसार एप्पल का आईफोन कई कारणों से 2024 के शुरुआती हफ्तों के दौरान संघर्ष करता रहा। सीनियर विश्लेषक मेंगमेंग झांग ने कहा, आईफोन को मुख्य रूप से हुआवेई से कड़े कंपटीशन का सामना करना पड़ा, जबकि इसे ओप्पो, वीवो और शाओमी की कीमतों के कारण बीच में ही दबाया गया। उन्होंने आगे कहा कि आईफोन 15 एक शानदार डिवाइस है, लेकिन इसमें पिछले वर्जन से कोई महत्वपूर्ण अपग्रेड नहीं है। इसी कारण उपभोक्ताओं को अभी पुरानी जनरेशन के आईफोन को बनाए रखना ठीक लगता है। कड़े कंपटीशन के कारण इस अवधि में एप्पल 24% गिर गया। रिपोर्ट के अनुसार साल 2023 के पहले 6 हफ्तों में असामान्य रूप से हाई नंबर देखे गए। प्रोडक्शन के कारण दिसंबर 2022 से महत्वपूर्ण यूनिट की बिक्री को स्थगित कर दिया गया था, जिससे साल दर साल तुलना निगेटिव हो गई। स्विगी ने ट्रेनों में भोजन वितरण सेवा के लिए आईआरसीटीसी के साथ मिलाया हाथ। ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी ने मंगलवार को कहा कि कंपनी ने ट्रेनों में फूड डिलीवरी सेवा प्रदान करने के लिए भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम आईआरसीटीसी के साथ एक समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन के मुताबिक स्विगी बेंगलुरु, भुवनेश्वर, विशाखापत्तनम और विजयवाड़ा से यात्रा करने वाले ट्रेन यात्रियों को भोजन वितरित करेगी। कंपनी ने कहा कि आने वाले हफ्तों में इस सेवा का विस्तार देश भर के 59 अतिरिक्त सिटी स्टेशनों तक होने की संभावना है। स्विगी के सीईओ रोहित कपूर ने बयान जारी कर कहा, अगर इन रेल यात्राओं के दौरान, जो राज्यों और जिलों से होकर गुजरती हैं, किसी के पास भारत की पाक विविधता का पता लगाने के लिए भोजन ऑर्डर करने का विकल्प है, तो यह अनुभव को अधिक सुविधाजनक और आनंददायक बना देगा। लावा ने लॉन्च किया 64 एमपी कैमरा, 6.67 इंच डिस्प्ले वाला नया स्मार्टफोन। घरेलू स्मार्टफोन ब्रांड लावा ने मंगलवार को एक नया स्मार्टफोन ब्लेज कर्व 5G लॉन्च किया, जिसमें 64 एमपी कैमरा और 6.67 इंच 120 एचजेड 3D कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले है। 17,999 रुपये से शुरू होने वाला यह स्मार्टफोन 2 कलर वेरिएंट आयरन ग्लास और विरिडियन ग्लास में आता है। यह 11 मार्च से Amazon.in, लावा ई स्टोर और लावा रिटेल नेटवर्क पर खरीदने के लिए उपलब्ध होगा। लावा इंटरनेशनल के प्रबंध निदेशक सुनील रैना ने एक बयान में कहा, 20,000 से कम मूल्य सीमा में भारतीय उपभोक्ताओं की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए विकसित ब्लेज श्रृंखला के साथ हमारा मकसद ग्राहकों को विश्व स्तरीय अनुभव प्रदान करना है। यह स्मार्टफोन मीडियाटेक डायमेंशन 7050 प्रोसेसर द्वारा संचालित है और 8 GB रैम और 128/256 GB रोम से लैस है। एलन मस्क कंपनी पर पूर्ण नियंत्रण चाहते थे। ओपनएआई सैम ऑल्टमैन द्वारा संचालित ओपनएआई ने उसके खिलाफ एलन मस्क के मुकदमे पर पलटवार करते हुए कहा है कि कंपनी ने मिशन को आगे बढ़ाने के लिए एक लाभ के लिए काम करने वाली संरचना पर चर्चा की थी, लेकिन मस्क चाहते थे कि हम टेस्ला के साथ विलय करें या उन्हें पूरा नियंत्रण सौंप दें। चैटजीपीटी निर्माता ने एक ब्लॉग पोस्ट में आरोप लगाया कि मस्क मेजॉरिटी शेयर निदेशक मंडल पर नियंत्रण और सीईओ का पद चाहते थे। इन चर्चाओं के बीच उन्होंने फंडिंग रोक दी। ओपनएआई के सहसंस्थापक ग्रेग ब्रॉकमैन, इल्या सुतस्केवर, जॉन शुलमैन, सैम ऑल्टमैन और वोचिएक ज़्रेम्बा ने कहा कि हम एलन के साथ लाभ के लिए शर्तों पर सहमत नहीं हो सके क्योंकि हमें लगा कि किसी भी व्यक्ति के लिए ओपनएआई पर पूर्ण नियंत्रण मिशन के खिलाफ है।
BNT की खास पेशकश।